ये रमेश भिदूरी हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये इसी तरह की हमेशा से बकवासबाजी करता है। इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। पहले भी इन्होंने सदन के अंदर खड़े रहकर कटमुल्ला, आतंकवादी, देशद्रोही, क्या क्या अनाप शनाप बकवास की थी इन लोगों ने। हाँ, तो इनको आदत, अब इनको पता भी है जो ये बता रहे हैं पंक्चर पुत्र और ये वो। अरे हिम्मत है जाके जंतर मंतर पे बोलना था ना, अगर हिम्मत थी तो तुम्हारे में इतनी। और मैं याद दिलाऊं रमेश भिदूरी को, ये जो इनको पंक्चर वाला, पंक्चर पुत्र और ये बोल रहे हैं ना, उनका इतिहास क्या है। उनके बाप दादाओं ने जंग आजादी में अपनी जानें गंवाई थी। देश की आजादी में पूरी तरह आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और ये लोग कहाँ थे, आरएसएस वाले? ये रमेश भिदूरी के लोग कहाँ थे? ये तो माफीनामे पे माफीनामे लिख रहे थे, अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे ये लोग। इनके लिए तो हमारा जो तिरंगा अब शुगन था, 52 साल तक हम नागपुर के हेडक्वार्टर पर तिरंगे को नहीं लहराया। क्या योगदान था इनका जंगी आजादी में? और आज जो खड़े पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, संविधान के दायरे में रहकर, उनके बारे में इस तरह अनप शनप बकवास करने का किसने बोला? और उधर मोदी जी वीडियो बना बना के डाल रहे हैं, मैंने इसको माफ किया, मैंने उसको। अरे आपके लोगों को संभालो। ये आपके बकवास जो कर रहे हैं आए दिन, पहले वो कंगना रनावत बोल के चले गई, हाँ, गटर छाप, और अब ये आके बोलने लग गए पंक्चर। अरे आपको शर्म आना चाहिए। मोदी जी समझाओ इन लोगों को, इन पे, इनकी जबानों पे लगाम किसो। निर्वासित बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन ने कहा कि उनकी राय में मदरसों का अस्तित्व नहीं होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इनमें से कुछ शैक्षणिक संस्थान जिहादी तैयार कर रहे हैं और वहां बच्चों के साथ दुर्व्यवहार के मामले भी सामने आ रहे हैं। ये सब बाहर के ना, भारत देश के अंदर इतने सारे मुद्दे चले, अपने पास उसकी बात करो। इतने सारे मुद्दे यहाँ पे है, अपन इतना फेस कर रहे हैं, आए दिन इसकी बात करना चाहिए। तो वो वहां से आई, बांग्लादेश से, छोड़ो उसकी बात को, ध्यान मत दो, गौर मत करो। आइए सिर्फ नफरत फैलाने के लिए भगाओ। दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा नेता और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामलों में बरी कर दिया। देखिए, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का फैसला है, सबको मानना पड़ता है, हम भी मान रहे हैं। लेकिन वहां पर गंभीर आरोप लगे थे उनके पास। महिला जो हमारी रेसलर से, उन्होंने आरोप लगाया था, तो बहुत गंभीर आरोप थे उनके ऊपर। अब कोर्ट ने छोड़ दिया उसको, देखेंगे। जजमेंट पूरा पढ़ा नहीं हूं मैंने, पढ़ूंगा तो मैं बोलूंगा। आरएसएस के नेता अतुल लिमय, उन्होंने एबीवीपी के कार्यक्रम में एक बयान दिया है जिसमें कहा है कि सीजेपी का प्रोटेस्ट एक देश विरोधी था, उसमें कुछ भी देश के भलाई में कोई गतिविधि उसमें हुई नहीं। आरएसएस वालों ने देश की आजादी के लिए क्या योगदान दिया था मुझे बताओ। ये वो आरएसएस वाले थे, आरएसएस की मानसिकता वाले थे, जिन्होंने हमारे फादर ऑफ द नेशन गांधी जी का कत्लेआम कर दिया था। नथुराम गोडसे देश का सबसे पहला आतंकवादी था। ये उनकी विचारधारा वाले। ये तो जब जंग आजादी चल रही थी उस वक्त अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे, माफीनामे पे माफीनामे लिख रहे थे ये लोग। जब हमारे लोग शहीद हो रहे थे, गर्दनें कटा रहे थे, इतिहास गवाह है इस बात का। हाँ, और ये 52 साल तक तो हमारे तिरंगे का अपमान किया ये लोगों ने। 52 साल तक नागपुर के हेडक्वार्टर में लोग तिरंगा नहीं लहराया। आज ये हमको राष्ट्रवाद, देशभक्ति ये सिखाएंगे। और भी जेनजी को, हमारे देश का जो भविष्य स्टूडेंट, उसको। अरे वो तो संवैधानिक तरीके से सड़कों पे उतरा और अपनी बात रख पाता और सरकार को मानना पड़ा। अब मोदी जी देखो, आपके लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या करेंगे? फिर रात को बनाओ एक वीडियो और समझाओ इन लोगों को। बहुत सारी बकवासबाजी चल रही है। मैं तो चाहूंगा मोदी जी फिर एक बनाना चाहिए इंस्टा पे रील आज रात को, और बोलना चाहिए कि भाई ये सब बकवासबाजी बंद करो। यही तो बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। वो कुछ बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ और दिख रहा है। देखो सबको क्या हो रहा है यहाँ पे।